कानपुर चोरी और उस पर सीना जोरी, कहावत तो सुनी ही होगी। यह कहावत लक्ष्मीपुर अकबरपुर कानपुर देहात के रहने वाले फौजी ज्ञान सिंह और उनकी पत्नी अंजू देवी पर सटीक बैठती। 58 लाख का मकान बेचा, अकाउंट में पैसा लिया और रजिस्ट्री भी कर दी। उसके बाद मकान खरीदार पर ही डकैती, धोखाधड़ी और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोप है कि यह पूरा खेल पुलिस की जानकारी में हुआ। अब पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रही है। कानपुर देहात निवासी अंजू देवी का एक मकान चकेरी के संजीव नगर में था। अंजू देवी के पति ज्ञान सिंह फौजी हैं और वह संजीव नगर का मकान बेचना चाहते थे। अंजू यादव परिवार के साथ संजीव नगर में खरीदे मकान में रहने लगी। इसी बीच अंजू देवी का पति ज्ञान सिंह आया और 5 लाख की और डिमांड करने लगा, जिसका विरोध अंजू यादव ने किया तो ज्ञान ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित अंजू ने थाने में फौजी के खिलाफ शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और उल्टा ही फौजी से साठगांठ करके ज्ञान सिंह ने अंजू यादव, उनके पति जगदीश, रिश्तेदार अमल यादव समेत आधा दर्जन परिवार के सदस्य पर डकैती, धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा दिया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित अंजू अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं अंजू ने बताया कि बयाना के तौर पर 5 लाख की चेक दी थी, लेकिन चेक लगी नहीं तो मकान की तय कीमत 58 लाख रुपए RTGS के माध्यम से दे दी गई। चेक वापस मांगने पर हंगामा किया और फौजी ज्ञान सभी को फंसाने और जान से मारने की धमकी दे रहा था। अमल यादव ने बताया कि ज्ञान ने आखिर सेटिंग करके अंजू यादव, उन्हें और उनके परिवार को फंसा दिया झूठे मुकदमे में, जबकि स्थानीय पुलिस को पहले ही किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई फौजी के खिलाफ नहीं की। अभी भी ज्ञान घर के बाहर आकर देता है धमकियां। RTI न्यूज 24 से संवाददाता फरमान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू यादव है। मेरे पति का नाम जगदीश यादव, मथुरापुर के निवासी है। आपने कोई मकान खरीदा है मथुरापुर में? जी, तो क्या समस्या आ रही है? आप यहाँ पर रह रही हैं, कौन लोग आपको परेशान कर रहे हैं? हमने एक मकान खरीदा था ज्ञान सिंह नाम फौजी से, उसकी पत्नी का नाम अंजू देवी है। हमने उससे मकान खरीदा, मकान तय हुआ 58 लाख में। हमने मकान की पूरी जितने में तय था उतने हम पूरे पैसे दे चुके हैं। उसके बाद वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा था, अपनी बीवी को जैसे तैसे रजिस्ट्री करने भेजा, कर रहा था जब तक पूरे पैसे नहीं दोगी तब तक मैं रजिस्ट्री नहीं करने दूंगा। फिर जैसे तैसे उसने पैसे पूरे ले लिए और हमारा है मतलब रजिस्ट्री करने भेजा अपनी पत्नी को। रजिस्ट्री कब हुई थी आपकी? 18/3। अब क्या दिक्कत आ रही है? वो अब 5 जो हमने चेक बयाना के रूप में दिया था वो चेक हुआ, वो कर रहा है, कह रहा है कि मुझे 5 लाख रुपए और चाहिए। पिछली बार कितने में आपका मकान तय हुआ? 58 लाख में। और पूरा 58 लाख दे दिए? जी, हमने सब RTGS द्वारा बड़ौदा बैंक से दिया। ज्ञान सिंह 5 लाख और कितनी मांग रहे हैं? 5 लाख मांग रहा है कि तो जो हमने चेक दिया था वो चेक को इनवैलिड हो गई थी। चेक 3 महीने बाद उसने चेक लगाई, फिर भी उस चेक के जरिए हमसे 3 महीने बाद कह रहा है कि हमें 5 लाख रुपए और चाहिए। तो पुलिस इसमें क्या कर रही है? पुलिस अपनी जांच लगा रही है, अब क्या बताऊं। आप लोगों को कोई मामला दर्ज हुआ है? जी, हमारे ऊपर भी मामला, वो हमें बहुत परेशान किए। 5 लाख मांग कर रहा है, जब हम नहीं दे रहे हैं तो वो कहीं FIR कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, हमें बहुत परेशान किए। तो आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? मेरा परिवार रहता है। तो कोई दिक्कत है? धमकी वगैरह मिली? वो धमकी देता है, पिस्टल लेके आता है, इधर उधर से धमकाता है और हर तरह हमें जीने नहीं दे रहा है। पुलिस से कोई सवाल लगेगा आप लोगों को? जी, हमने सब कमिश्नरी से वो किया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। थाना चौकी सब कुछ किया पर कुछ नहीं हो रहा है। हमें मदद की जरूरत है, हमें धमकी दे रहा है। क्या नाम है आपका? अमल सिंह एडवोकेट, कानपुर। एक वैकेंसी का और समाज से अपनी गाँव में बदमाश दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला? महोदय, एक प्लाट में और एक मकान मैंने 100 गज में 58 लाख रुपए में मेरे द्वारा तय कराया गया था, जिसका पेमेंट द्वारा RTGS 58 पेमेंट करने के बाद मकान मालिक की नीयत खराब हो गई। वो 5 लाख रुपए चेक के और डिमांड कर रहा है, जो कि अवैध है। इसी से खिन्न होकर प्रार्थी ने मुझे, मेरे जवान बेटे को, एजुकेटेड बेटे को FIR में सीवियर क्राइम की धाराओं में मुझ पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये बताइए, जो RTGS से आपने 58 लाख रुपए दे दिए, तो 5 लाख की डिमांड किसको कर रहे हैं? शुरुआती दौर में 5 लाख रुपए का चेक जो दिया गया था बयाने के रूप में, इन्होंने स्वतः कह दिया था कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे फुल पेमेंट या तो नगद दीजिए या फिर RTGS से दीजिए। तो आपने पेमेंट पूरी करवा दी? पूरी पेमेंट करवा दी। इन बिटवीन हम कैश कराया कि RTGS कराया कि चेक के माध्यम कैसे दिया? पूरा पेमेंट द्वारा RTGS हुआ है और बीच में रजिस्ट्री होने के बाद हम
पहले इनसे चेक मांगने गए, हमको गाली गलौज करके भगा दिया। तेरा अभी मकान में क्या है, वापस 58 लाख पेमेंट देने के बाद हमको कब्जा प्राप्त हो गया। अब यह व्यक्ति बिना विवाद के हम लोगों को सीबीआई मुकदमे में फंसाना चाह रहा है। कौन व्यक्ति है, उसका क्या नाम है? और ये हवलदार ज्ञान सिंह यादव है, जो मिलिट्री में सेवारत है। क्या पुलिस से आपने मदद ली? हमने पुलिस को लिखित कंप्लेन करी है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर यहाँ से लोकल पुलिस सुनवाई नहीं होगी तो इसका रास्ता रहेगा। मुख्यमंत्री महोदय के पास जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कराएंगे, निर्णय मांगेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।